10 साल तुम कहाँ, 10 साल रहने के बाद तुम हमको फंसाई, उसके बाद तुम हमको शादी करी हमसे। जैसे ही मेरा घर में मतलब कि आई है लड़की, उसके जस्ट 1 दिन के 2 दिन के 3 दिन के बाद ही मुझे पता चलता है कि लड़की ऑलरेडी पहले शादीशुदा है। नमस्कार दर्शकों, अतुल सुभाष का मामला इन दिनों काफी तूल पकड़े हुए है। मामला यह था कि अतुल सुभाष अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के प्रताड़ना के कारण एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसके कारण पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई, पूरा भारत स्तब्ध रह गया, न्यायिक व्यवस्था सकते में आ गई। और इस बात को लेके मैं आज एक खबर आपको दिखाऊंगा जो बिहार की धरती से ही है। चूंकि अतुल सुभाष भी बिहार के समस्तीपुर प्रांत के रहने वाले थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है। हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं, फ्रेम में आप इनको देख लीजिए। ये भी पत्नी के सताए हुए हैं और इनकी पत्नी ने क्या क्या गुल खिलाए, क्या क्या कांड की है, ये सारा चीज बताएंगे। हालांकि ये सारा चीज आरोप है। मैं खबर सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि एक और व्यक्ति इस तरह का कदम न उठा ले, क्योंकि ये व्यक्ति काफी परेशान है। इनकी बातों को हमने ऑफ द रिकॉर्ड जानना चाहा, हर चीज कुरेद के, हर चीज जान के। तो ये जो बात बताए वो सारी बातें इनके मुंह से आपको सुनवाऊंगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा कन्हैया सिंह नाम है। कन्हैया सिंह। कहाँ के रहने वाले? नवादा पकड़ी वर्मा का। नवादा पकड़ी वर्मा। आपकी वाइफ का क्या नाम है? चांदनी सिंह नाम है। चांदनी सिंह। चांदनी कुमारी। वो भी कहाँ, वहीं की रहने वाली? हाँ, वहीं की है। ठीक है, दोनों एक ही जगह के। कब आपकी शादी हुई? मेरा 2024 में चौथे महीने में हुआ था शादी। तो अप्रैल में? अप्रैल में। ठीक है। शादी के बाद कितना दिन आपका वैवाहिक संबंध सही रहा? सिर्फ 3 दिन सही रहा। 3 दिन सिर्फ सही रहा? बस 3 दिन। मतलब ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन में शादी आपका टूटने के कगार पे आ गया? सर, जैसे ही मेरा घर में मतलब कि आई है लड़की, उसके जस्ट 1 दिन के 2 दिन के 3 दिन के बाद ही मुझे पता चलता है कि लड़की ऑलरेडी पहले शादीशुदा है। इसके बारे में मुझे पता नहीं था पहले से, शादी करने से पहले। मतलब वो लोग ताक लगा के बैठे हुए थे कि पहले आपकी शादी हो जाए तो 3 दिन के बाद आपके कान में आके इस बात को रखा जाए कि लड़की पहले से शादीशुदा। जो लोग ये बात आपको बताए उनसे पूछे नहीं कि ये बात मेरी शादी के 3 दिन बाद बता रहे हो, पहले भी बता देते तो शायद 2 घर बस टूटने से बच जाता। नहीं सर, क्या है ना, एक्चुअली मतलब कि शादी करने के बाद अचानक से घर में गए थे। उसके मतलब कि 3 दिन के बाद पता चला हमको, गांव का मेरे एक सवासिन बसी, उसके द्वारा पता चला कि मतलब कि लड़की का पहले शादीशुदा है। उससे पहले मुझे नहीं पता था। तो आप जहाँ शादीशुदा है वहाँ पता करने की कोशिश की कि अगर शादीशुदा था तो क्या तलाक हो चुका था, डाइवोर्स हुआ तब आपसे शादी की, कि वहाँ शादी बिना डाइवोर्स लिए आपसे शादी कर ली? मैंने पता करने का कोशिश किया है, वहां पर जाकर के भी पता किया है। तो उसकी पहले सास के द्वारा पता चला है और उसका गोतनी के द्वारा पता चला है कि इस लड़की का शादी 2014 में हुआ है। 2014 में? 2014 में शादी हुआ है। आधार कार्ड के हिसाब से जो आपकी वाइफ है चांदनी, चांदनी का उम्र कितना हो रहा होगा? आधार कार्ड के हिसाब से 24 साल है उसका एज। 24 साल। तो 2014 में हुआ, उस समय उसकी उम्र कितनी रही होगी? वही लगभग 15 साल रहा होगा। 15 15 साल 16 साल, इससे ज्यादा नहीं रहा होगा। मतलब चांदनी की पहली शादी जो थी वो अंडर 18 थी, मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग वो नहीं था शादी? नहीं 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 सर। तो जो लोग इस शादी में शामिल थे, जिसने शादी करवाई, वो सब तो गुनाह किए ना, क्राइम किए। सब लोग, मम्मी पापा का उसका मर्जी से हुआ था, लड़का का सब मतलब कि आपसी सहमति से हुआ था शादी। आपसी सहमति से। आप जो अंडर 18 है, जुवेनाइल है, उसका शादी नहीं कर सकते, ये कानून में है, ये अपराध है, संगीन अपराध है। अच्छा एक बात बताइए, इस बात का प्रूफ करने के लिए आपके पास और कोई साक्ष्य है कि वो लड़की का शादी 2014 में हुआ था? मेरे पास शादी का तो प्रूफ नहीं है, शादी का फोटो, लेकिन लड़का का फोटो मेरे पास में, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। उसका माँ खुद कह रही है, गाली गलौच में वो आवेश में आकर के बोल रही कि हाँ मेरी बेटी का शादी 2014 में हुआ है। उसकी लड़की की, चांदनी की माँ बोल रही हाँ, है। उससे पहले मैं पूछता था, उसकी माँ बोलती थी कि 2 साल पहले शादी हुआ है। लड़की बोलती थी कि 1 साल पहले मेरा शादी हुआ है, कहीं और हुआ था, बुधौल में हुआ था बोलती थी। लड़का का नाम पूछते तो सब उल्टा पुल्टा, सब गलत सलत बोलती थी, लेकिन सच्चाई कुछ और था। सच्चाई मुझे 1 महीने के बाद पता चला कि 10 साल पहले इसका शादी हुआ है। वहां जाकर के पता किया तो सारा सच्चाई पता चला है। 10 साल पहले? 10 साल पहले शादी की है वो। लेकिन जहाँ शादी हुआ उसके पहले पति से आपने बात की? पति से नहीं बात हुआ है, उसका गोतनी से बात हुआ, उसका माँ से बात हुआ था। तो उसकी माँ और गोतनी बताई कि शादी हुआ? हाँ, शादी हुआ, उसका माँ गोतनी बताई है। 2014 में शादी हुआ? जी हाँ, किसी से भी पता कर सकते हैं, गांव से भी पता कर सकते हैं, जांच का विषय मेरा गांव वाला से पूछ सकते हैं, या फिर जो लड़की जहाँ शादी की वहां पर भी जाकर के आप पता कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ गए थे, मतलब उस जगह पे आपने चीजों को जानने की कोशिश की? कोशिश किया, अपने द्वारा भी या किसी के द्वारा भी, खुद भी गए और मतलब कि भेजा। वो लोग आपको फोटो, शादी से रिलेटेड कोई फोटो नहीं दिए? नहीं दिया है। वो लोग बोले, लड़के वाले बोले कि सब लड़की अपने साथ में लेके चली गई है। तो मैंने कहा कि डाइवोर्स का कागज दिया होगा।
तो बोला कि लड़की के पास है डाइवोर्स का, वो लोग डाइवोर्स का कागज भी नहीं दिखाया है। ये डाइवोर्स नंबर से तो कोर्ट में कागज निकल जाएगा अगर डाइवोर्स हुआ होगा तो। नहीं, मुझे आज तक नहीं दिखाया। मैं उसका माँ से मांगने का प्रयास किया, उसने टाइम भी दिया 10 दिन के लिए कि 10 दिन के बाद दे दूंगी, तो बोला कि रद्दी में चला गया, किताब को में चला गया। आज तक मुझे डाइवोर्स का कागज नहीं दिखाई उसकी माँ, और लड़की ने भी नहीं दिखाया। लेकिन लड़की की माँ ने आपके साथ जब बाती हुआ, जो हॉट टॉक हुआ, उसमें वो कबूल ली कि लड़की की शादी 2014 में हाँ, हुआ था। उसने जो बात हुआ था, गाली गलौच हुआ, तो उसने खुद कबूल किया है कि 2014 में शादी हुआ है, जबकि मैं उसे जानबूझ के उकसाया हूँ ताकि वो सच कबूले। मतलब आप रफ बात करके जानबूझ के उकसाए थे? जानबूझ के उकसाने की कोशिश किया ताकि वो गाली गलौच में ही सच उगले। अच्छा, हाँ, तो वो उगल भी दी? उगल भी दिया वो उसने। रिकॉर्डिंग आपके पास वो है? रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। उसके सिवा और भी रिकॉर्डिंग मेरे पास में बहुत कुछ है मेरे पास। आपके पास सारे सच है? जी सर। लेकिन जहाँ उसकी पहले शादी हुई थी, वहाँ ऐसा क्या हुआ? वो तो राजामंदी से शादी हुआ था, हाँ, वो राजाबंदी दोनों परिवार की राजामंदी से हुआ था। दोनों राजाबंदी वहाँ से ऐसा क्या हुआ कि लड़की वहाँ भी छोड़ के भाग गई? लड़की का कहना है, जब हम उससे पूछे थे तो लड़की बोल दी हमको कि लड़का हमको पसंद नहीं था, काला था, मोटा था, इस वजह से हम उसको छोड़ दिए। तो हम उसको बोले अगर तुमको छोड़ना ही था तो 1 साल के बाद तुम छोड़ दी, तुम 10 साल तुम कहा, 10 साल रहने के बाद तुम हमको फंसाई, उसके बाद तुम हमको शादी करिए हमसे। तुम अच्छा, आपसे मुलाकात कैसे हुआ था लड़की का? कैसे आपको फंसा ली? आप अभी क्या करते हैं ये बताइए पहले। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हम पढ़ाई अभी तो छोड़ दिए हैं। अभी अभी यहाँ से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं अभी हम। हरियाणा से? उसके हरियाणा उस में काम वाम करते हैं? हाँ, ऐसे 10-20 दिन काम किया था। जब भी काम करने के लिए निकलते हैं तो लड़की ऐसा मैटर कर देती है, मुझे घर में आने पर मजबूर कर देती है। कमाने के लिए भी नहीं देती है हमको, कुछ नहीं करने के लिए देती है। आपकी मुलाकात लड़की से कब हुई? लड़की की मुलाकात हुआ था मेरे से, ये हुआ था 22 में हुआ था। 22 में? 22 कब में हुआ था? कहाँ कैसे हुआ था? 22 में हुआ था, कोचिंग के दौरान में। और जो कोचिंग वो अपना मौसी के यहाँ रहती थी, बोलती थी कि मेरा मौसी का अपना घर है, वहीं से पढ़ाई लिखाई करती थी। कोचिंग में हुआ था मुलाकात हम दोनों का। अच्छा, तो वो फिर आपसे बात करने लगी? हाँ, जब इससे बातचीत हुआ, 2-2.5 साल बात करी हमसे। 2-2.5 साल बात करने के बाद आपने तय किया कि उनसे शादी करना है? हाँ, उसने भी तय किया और हमने भी तय किया था। दोनों मिल के तय किए? लेकिन मेरा कहना था कि हम अभी शादी नहीं कर सकते, मम्मी पापा का मर्जी से हम शादी करेंगे, मेरा करने का इच्छा नहीं था। तो हम बोले 3 साल के बाद हम शादी करेंगे, मम्मी पापा को हम बोल देंगे, घर से शादी करेंगे। लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया शादी करने के लिए, और जबरदस्ती मेरा साथ। क्या बोल रही वो थी? बोली कि अगर नहीं करेंगे शादी तो हम मर जाएंगे, बल अच्छा, मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, इसलिए मजबूर हमको करिए लड़की वो। और वो मंदिर में जा करके, उसका मेरा कोई परिवार नहीं जानता था इस वजह से कि हम शादी करने जा रहे हैं। वो अपना मौसी को बुला करके लाई, उसका वीडियो भी मेरे पास में। उसका मौसी हमको जबरदस्ती शादी करवाई है। अपने मौसी भी उसका है, उसका पता नहीं, साथ में उसका फ्रेंड जो भी है, सब लोग है उसी का परिवार, मेरा एक भी परिवार नहीं। जब शादी के दौरान मेरे मतलब कि जबरदस्ती मेरा फोन भी छीन लिया गया था। हम बोले थे कि हम अपने मम्मी पापा को बोल देते हैं कि हम शादी करने जा रहे हैं, लेकिन हमको फोन मेरा छीन लिया गया था। हमको बोल बात करने के लिए नहीं दिया गया था हमको। मतलब शादी के दौरान, आप इधर थोड़ा आ जाइए ऐसे, शादी के दौरान आपका फोन छीन लिया गया था? फोन छीन लिया गया था जी। आप बोल रहे थे कि हमें और समय चाहिए तब शादी हाँ, करेंगे। और समय चाहिए हमको। घर वाला से हम पूछते, हम बात करते, 3 साल के बाद हम शादी करते, घर से करते, अच्छे से करते, धूमधाम से करते। अच्छा, एक बात यहाँ पे बताइए, इन 2 सालों में जब आप बात कर रहे थे, जब लड़की से मिलना जुलना था, उस समय आपके मतलब जो संबंध थे वो व्यक्तिगत थे या व्यक्तिगत से ज्यादा हो गए थे? नहीं, व्यक्तिगत संबंध थे, फ्रेंडली टाइप। फ्रेंडली टाइप थे? मतलब शारीरिक संबंध भी हुआ होगा? नहीं, शरीर संबंध ये सब नहीं था? नहीं। फिर भी लड़की आपको ब्लैकमेल करती? ब्लैकमेल करी कि नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो हमसे चलो प्यार करते ही हैं तो चलो कर लेंगे शादी, और कि मुझे मजबूर इतना किया गया है। और दूसरा बात है, मेरे अंदर से इच्छा नहीं था, मुझे धोखे से बुलाया गया। लड़की बोली कि चलो मिलते हैं नवादा में आकर के, धोखे से बुला करके उसके बाद हमसे शादी करिए लड़की। जबरदस्ती अपना मौसी को सबको बुला लिया, हमको इसके बारे में पता नहीं था। तो आप भी सोचे होंगे कि भाई अब जब शादी करना ही है तो कर लेते हैं। हाँ, वो शादी हम कर लिए, जब मजबूर हमको कर दी थी, अंदर से ब्लैकमेल कर रही थी कि करना पड़ेगा ये सब, तो हमको करना पड़ा। शादी वादी कर लिए, घर में भी चले गए, सब लोग, मेरे मम्मी पापा सब लोग मान गए। कुछ दिन के बाद आए थे, आने वाले थे, 10 दिन के बाद बहू बात करने, और सब कुछ रेडी हो गए थे। हम भी मान के, कोई दिक्कत नहीं, जब हम कर ही लिए तो हम क्यों नहीं मानेंगे हम। लेकिन 3 दिन के बाद ही आपको पता चलता है कि वो पहले ही 10 साल पहले शादी कर जी सर। 2014 में ही शादी कर चुकी। जब वो आई थी 3 दिन के बाद, जब वो आई थी तो 3 दिन के बाद तीन दिन के बाद पता चला था। ये बात नहीं पता चला था एक्चुअली कि 10 साल पहले शादी हुआ था। उसने तो झूठ कहानी में बताया कि मेरी चचेरी बहन का शादी होने वाला था, वो काली रंग की थी, हमको देखा करके उसका शादी होता। लेकिन जब दाल नहीं गिरा तो मेरे में पापा हमको जबरदस्ती शादी करवा दिया, हमको बैठा करके। हमको लड़का पसंद नहीं था, फिर वहां से हम भाग के चल आए हम। मतलब तरह तरह के जो अलग अलग कहानी। बचने के लिए हमसे तरह तरह का कहानी बताया। उसके माँ से हम पूछते तो उसके माँ बोलती थी कि 2 साल पहले मेरा बेटी का शादी हुआ, मेरी बेटी 4 दिन रही है बस। लड़की से जब पूछते थे तो कहती थी कि 1 साल पहले शादी हुआ है, और उल्टा पुल्टा सारा जगह बताती है वो लड़की। तब आपका शक और ज्यादा गहरा होता और ज्यादा मेरा शक गहरा हो गया। हकीकत पता करने में हमको 1 से 1.5 महीना लग गया।
और जैसे ही हकीकत पता चला लड़की खुद मेरा घर छोड़ करके भाग गई। तो भाग गई तो फिर आप एफआईआर भी जाके करवाए? हम एफआईआर इसलिए नहीं करवाएं दोबारा, हमको लगा कि एक बार बार तो भाग जाते, कितना हम एफआईआर करवाएं, एक बार पहले भी करवा चुके हैं, इस लड़की का तो धंधा बन गया बार बार भागने का, कितना हम एक बार तो एफआईआर आप करवाए, उसमें जिक्र किया ना कि 30,000 रुपया भी लेके भागी। हाँ, इसमें हम जिक्र करें 30,000 रुपया भी भागी है और कुछ सोना चांदी भी उसमें लेकर के भागी है मेरा। मैं नहीं चाहता कि बार बार पुलिस थाना हो, मैं चाहता था कि लड़की अच्छा से रहे, बढ़िया से रहे, लेकिन वो खुद अपना मर्जी से बार बार भाग जाती है और झूठा आरोप लगा दिया, सब पर केस कर दिया। किस पे केस किया? मेरे ऊपर किया है, मेरे मम्मी पापा के ऊपर, मेरे बहन के ऊपर किया है। केस किया है इसने कि लड़का मारता है, पीटता है, दहेज का मांग करता है, मम्मी पापा इसको पिटवाता है, दूसरा से खुद पीटता है। देखिए डिट्टो डिट्टो अतुल सुभाष वाला मामला यहाँ सामने आपको निकल के आ रहा है। वहां भी अतुल सुभाष के ससुराल पक्ष ने सीधा सा केस किया था अतुल सुभाष के पूरे परिवार पे, उसके भाई पे, उनके माँ पे, उनके बाप पे। और यहाँ भी मामला सिर्फ साफ। और जिस टाइम पे वो झूठा आरोप केस मुकदमा करवाया था लड़की ने, उस टाइम पे मेरे पापा मेरे घर पर नहीं थे, हम भी नहीं थे, हम बाहर चेन्नई गए हुए थे, सिर्फ मेरी मम्मी थी घर पे थी। तो पुलिस जांच में, पुलिस का आईओ जांच करने नहीं आया? हाँ, बात में कितनी सच्चाई है? जांच करने के लिए आता है, सब ये झूठी बात निकली उसका, जब उसने जांच करवाया पुलिस ने तो अच्छा। सब बात ये झूठ निकला है। और उसके बाद क्या हुआ, लड़की जब दूसरा बार भागी है, सब कुछ तो कर चुका था, केस वगैरह पुलिस वगैरह, उसके बाद करने का 5 महीना के बाद कल वो लड़की परसों मेरा वो लड़की मेरा घर में आई है, मीडिया को लेकर के चार गो मीडिया को लेकर के आई है पुलिस थाना, मतलब कि पुलिस वाला भी था साथ में था, लोकल पुलिस थाना था साथ में। कौन लेके आया था इन सबको? महिला संस्था वाली थी, उसका नाम सरिता था उसका, वो जो महिला संस्था चलाती। हाँ, तो मैंने उससे फोन करके, फोटो है महिला? हाँ, मेरे पास फोटो है। देखिए कोई महिला संगठन है जो इन सारे रिपोर्टरों को लेके, जो सोशल मीडिया पे खबर चलाते हैं, उनको लेके इनके घर पे पहुंचते हैं, लोकल थाना को लेते हैं। ये देखिए जबरदस्ती मतलब रखवा दो, जबकि जबरदस्ती ये महिला जो है, जिन पे ये आरोप लगा रहे हैं भाई साहब। मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद भी आपका मामला कोर्ट में? मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी तक जज जो मतलब अभी जजमेंट नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं किया, उसके बावजूद भी मेरा घर में जबरदस्ती ये महिला संस्था वाला आकर के रखवा दी है। और इनका ये कहना है कि लड़की को आज रखवा दी, फिर लड़की कुछ कांड करके भाग जाएगी, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? अच्छा, आप एक बार बात बता रहे हैं कि एक बार आपके ससुराल पक्ष ने आप पे आरोप लगाया कि आप अपनी पत्नी की हत्या कर दिए। हाँ, एक बार जब दूसरा बार जब भागी थी लड़की, मेरा जब हम बाहर में थी, तो उसका जो लड़की की जो माँ थी, मेरा गांव में 20-30-40 आदमी को बुला करके ला करके और झूठा आरोप लगाया कि मेरी बेटी को मार के फेंक दिया गया है। अच्छा, कितने लोग को लेके पहुंच गई? 30-40 लोग को गाड़ी में लेकर के आया, मेरा घर में तोड़ फोड़ भी किया है उसके ऊपर। उसके बाद में क्या पता चला? बाद में पता चला कि 10 दिन के बाद लड़की बरामद हुई, क्यूल पुलिस थाना बरामद किया उसको, स्टेशन पे बैठी हुई? स्टेशन पर बैठी हुई मिली थी वो। 10 दिन कहाँ रही, इसके बारे में जांच का विषय जांच किया जाए। 10 दिन पुलिस पूछा क्यों नहीं कि कहाँ थी 10 दिन? वो लड़की बोली कि इधर उधर मैं अपने परिवार के यहाँ थी। कौन परिवार के? वहाँ जाना चाहिए था ना कि किस परिवार के यहाँ रह रही? मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, पुलिस प्रशासन नहीं जानता कहाँ रही नहीं रही, लेकिन लड़की 10 दिन के बाद हमको मिली। अब 10 दिन के बाद मिली तो मैं उसको कैसे रख सकता हूँ? मैं लड़की 1-2 घंटा के लिए लापता होती, उसके ऊपर जो उसका हस्बैंड होता है शक करने लगता है। लड़की 10-10 दिन लापता रहती, मैं उसको कैसे रख सकता हूँ? देखिए यहाँ सबसे बड़ा पुलिस का जो जांच का दायरा है वो बड़ा सीमित है। पुलिस के जांच के दायरे को पुलिस को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 10-10 दिन लापता जब लड़की रहती है तो पुलिस इसमें कोई संज्ञान नहीं लेती है। भाई साहब का सीधा आरोप है, चूंकि ये मामला इतना संगीन है, चूंकि अभी मामला देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन यही मामला बहुत बार जब भागी तो वो 5 दिन लापता रही थी, दूसरा बार भागी तो 10 दिन लापता रही। ये 10 दिन 15 दिन कहाँ लड़की रहती है? किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, उसके माँ बाप को भी नहीं पता है कुछ भी कि कहाँ रही, 10 दिन 15 दिन रही, उसको भी नहीं पता है। फोन भी आप जो पुलिस प्रशासन के लोग हमारे माध्यम से इस खबर को देख रहे हैं, अब तो खैर सोशल मीडिया के खबरें को बड़े बड़े मतलब जो कानूनी जो विशेषज्ञ हैं वो लोग भी देखते हैं, माननीय कोर्ट भी देखती है बहुत सारे मामलों में। चूंकि अतुल सुभाष जी का केस आया है उस समय से जो कोर्ट और प्रशासन है काफी हरकत में है और अच्छा सराहनीय काम कर रही है कोर्ट भी और प्रशासन भी। तो उम्मीद करते हैं कि इस भाई साहब की जो बात आप लोगों ने सुनी, तो इनकी खबरों को देखने के बाद इसको सिर्फ खबर की तरह मत देखें, इनकी मदद करें, क्योंकि भाई साहब काफी परेशान हैं और इनकी बातों से ऐसा लगता है कि आए दिनों इस तरह के जो पुरुष होते हैं जो गलत स्टेप उठाते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं न्याय में देरी, उनकी बातों को ना सुनना, लड़की पक्ष के सिर्फ बात को सुनना, कहीं न कहीं पुरुष को अब एक तरह से पुरुष पे अन्याय होने वाला बात समझा जाए इस बात को। दूसरी बात है कि सारी बातों का जांच अगर कौन करेगा? प्रशासन करेगा। इन जांच के आधार पे फैसला कौन देगा? कोर्ट देगा, न्यायालय देगा, हम आप कोई नहीं देंगे। इनकी बातों को आप तक रखने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि एक और अतुल सुभाष ना बन जाए, एक और कुछ गलत कदम
हमारे देश का, हमारे राज्य का, प्रांत का युवा न उठाए, क्योंकि इनकी बातों से ये लग रहा है कि इनके साथ बहुत सारी चीज में छलावा हुआ है। झूठ बोल के, फरेब करके एक लड़की एक पुरुष को कैसे फंसाती है और कैसे गलत चीज में उलझा देती है, ये व्यक्ति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फिलहाल के लिए आप बने रहिएगा, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।